हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी फार्मेसी। तो आज हम देखेंगे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का दूसरा पार्ट, जो कि पार्ट 4 होने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे पैरेंटल रूट की। इससे पहले हमने बाकी सारे रूट्स की बात कर ली है, तो फिर वो जा कर के पहले देखें ये रूट देखने से पहले। इसमें हम देखेंगे कि वेरियस टाइप्स ऑफ पैरेंटल रूट्स जो हमने पहले डिफाइन कर हम पहले जो क्लासीफाई कर चुके हैं। अब देखेंगे कि उसकी साइड्स कौन से, एग्जांपल्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो फिर हम आते हैं सबसे पहले इंट्रावेनस रूट, जिसे आईवी भी बोला जाता है। इंट्रावेनस रूट जिसे आईवी भी बोला जाता है, इसका साइट कौन सा है? ये वेन के थ्रू दिया जाता है। एग्जाम्पल्स क्या क्या आते हैं इसमें से? नॉर्मल सलाइन दिया जाता है जो कि सिस्टमिक इफेक्ट देता है, कुछ एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। और इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है, क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, ये अनकॉन्शियस पेशेंट्स को भी दिया जा सकता है, और सबसे बड़ी बात है कि लार्ज वॉल्यूम में इन्फ्यूज़ किया जाता है इसको। डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं इसमें? एसेप्टिक एरियाज, मतलब कंडीशन होने चाहिए स्ट्रिक्टली। हमको एसेप्टिक कंडीशंस की ज़रूरत होती है यहाँ पर, वरना इन्फेक्शंस के चांसेस होते हैं। पेनफुल होता है और इसे एक बार इंजेक्ट करने के बाद हम इसे वापस से रिकॉल नहीं कर सकते, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेजेस है। सस्पेंशन या फिर लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हम इस रूट से नहीं दे पाते, आईवी रूट्स हम ये नहीं दे पाते। चांसेस होते हैं कि सेल डैमेज हो जाए या फिर सेल डेथ हो जाए, जिस इनफैक्ट जो जहाँ पर हम इंजेक्ट करते हैं उस एरिया के अराउंड में सेल डेथ के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इंट्रामस्कुलर आईएम रूट। इसका साइट ऑफ होता है मसल्स पे इसे अब इंजेक्ट किया जाता है। डेल्टॉइड मसल्स में इसे इंजेक्ट किया जाता है। एग्जाम्पल्स में एंटीबायोटिक्स आते हैं, एंटीमेटिक्स देते हैं। इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं? रैपिड एक्शन होते हैं कंपेयर टू ओरल और सबक्यूटेनियस रूट के से बहुत जल्दी इसका एक्शन शो होता है बाकी रूट के कंपैरिजन में। सस्टेन ड्रग इफ़ेक्ट, मतलब इसे हम इंजेक्ट करके रख देते हैं, और सस्टेन्ड मतलब होता है कि धीरे धीरे उसका इफ़ेक्ट शो होना, धीरे धीरे वो वहाँ से उस जगह से डिज़ोल्व होकर वो इफ़ेक्ट शो करता है। ये होता है सस्टेन ड्रग इफ़ेक्ट होता है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? चांसेस ऑफ एप्सिस, मतलब यहाँ पर कभी कभी क्लॉट हो जाता है, जो ड्रग होता है वो क्लॉट हो जाता है, तो इसके भी चांसेस होते हैं। नर्व डैमेज के भी चांसेस होते हैं। और लार्ज वॉल्यूम यहाँ पर नहीं दिया जा सकता, जो आईवी के थ्रू दिया जा सकता है, लेकिन आईएम के थ्रू लार्ज वॉल्यूम इंजेक्ट नहीं किया जा सकता, तो ये भी इसके एक। आगे चलते हैं, अब आते हैं हम सबक्यूटेनियस रूट पे। तो ये सबक्यूटेनियस टिश्यू अंडर द स्किन में से साइट किया जाता है या वहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है। लोकल एनेस्थीसिया भी इस रूट से दे सकते हैं। इंसुलिन वैक्सीन्स मोस्टली हम इस रूट से ही देते हैं। इसका एडवांटेजेस क्या होता है? स्मूथ होता है, बट क्या होता है, स्लोवर एब्जॉर्प्शन होता है, जिसकी वजह से इम्प्लांट्स भी कर सकते हैं। यहाँ पे कट लगाकर थोड़ा सा ड्रग को इम्प्लांट कर दिया जाता है, जिसके बाद वो धीरे धीरे डिज़ोल्व होकर एक्शन शो करता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? स्मॉल वॉल्यूम, मैक्सिमम 1 ml ही इसमें इंजेक्ट किया जा सकता है। इरिटेंट ड्रग्स होते हैं वो हम इस रूट से बिल्कुल भी नहीं दे सकते, क्योंकि ये कुछ टाइम तक के स्किन पे ही रहता है, तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेंट होगा, इन्फेक्शन हो करेगा, इसलिए हम उस जगह पे उससे नहीं देते हैं।
मतलब इरिटेंट ड्रग को नहीं। अब हम देखते हैं इंट्रा आर्टिकुलर रूट। इसमें क्या होता है, साइट कहाँ से किया जाता है, इंजेक्ट डायरेक्टली इनटू जॉइंट स्पेस। जो जॉइंट होते हैं वहाँ पे डायरेक्टली उसे इंजेक्ट किया जाता है। जैसे हाइड्रोकॉर्टिसोन, ये कि कौन सा ड्रग है, ये अर्थराइटिस को, रूमेटॉइड अर्थराइटिस को ट्रीट किया जाता है इस ड्रग से। तो मेनली जॉइंट स्पेस में जो ड्रग डायरेक्टली इंजेक्ट किए जाते हैं वो इंट्रा आर्टिकुलर रूट से दिए जाते हैं। एडवांटेज क्या होते हैं, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन लोकलाइज्ड एरिया। यहाँ पे क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन होते हैं ड्रग के, जिसकी वजह से वो जल्दी ट्रीट किए जा सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, पेनफुल होते हैं, रिपीट 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 हम जितने बार भी जॉइंट स्पेस में इंजेक्ट करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जॉइंट डैमेज भी हो सकता है। तो ये इसकी बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है। अब नेक्स्ट आता है इंट्रा आर्टरियल रूट। इंट्रा आर्टरियल रूट में क्या होता है, ये डायरेक्टली जो होता है वो आर्टरी में दिया जाता है, ल्यूमेन ऑफ द डिजायर्ड आर्टरी में। ये क्या चीज़ के लिए होता है, ये कॉन्ट्रास्ट करता है। जैसे कि एंजियोग्राफी वगैरह जब हम करते हैं, सेरिब्रल एंजियोग्राफी, ये क्या है, मेनली एंटी कैंसरस ड्रग के लिए किया जाता है। तो ये क्या करता है, कॉन्ट्रास्ट कर देता है टिश्यूज़ को, तो वहाँ पर उसे दिया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है इन सब चीज़ों के लिए। एडवांटेजेस क्या होते हैं इसके, ग्रेटर concentration of the drug can be delivered at the desired site of action। अब क्या होता है कि डिज़ायर्ड साइट ऑफ एक्शन पे हमको देना है, तो हम ड्रग के कंसंट्रेशन को डायरेक्टली वहाँ पर देंगे तो ज़्यादा जल्दी इफ़ेक्ट शो होता है। तो ये इसका एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेज क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा जो ट्रेंड पर्सन होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, वो हमको चाहिए होते हैं। और तो और एसेप्टिक कंडीशंस भी रिक्वायर्ड होती है, इन्फेक्शन ना हो जाए। पेरेंटल रूट में एसेप्टिक कंडीशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, वरना इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। और ये डायरेक्टली ब्लड वेसल्स में इंजेक्ट होते हैं, इसलिए और भी ज़्यादा हमको इन्फेक्शन से बचने के लिए सेप्टिक कंडीशंस ज़रूरी होती है। इसलिए पेरेंटल रूट में ये डिसएडवांटेजेस में आते ही। नेक्स्ट आता है इंट्रामेड्यूलरी। इंट्रामेड्यूलरी में क्या होता है, ये डायरेक्टली इन क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं बोन मैरो में। सोचो, बोन मैरो में अगर इंजेक्ट कर रहे हैं तो कितना पेनफुल होगा, रिस्की होगा। तो इसके डिसएडवांटेज में हम डायरेक्टली देखते हैं कि रिस्की और पेनफुल होता है, और एसेप्टिक कंडीशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, ये इसका एडवांटेजेस है। अब बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ब्लड इज़ ऑल्सो ट्रांसफ्यूज्ड बाय दिस रूट, है ना, ब्लड को भी इसमें ट्रांसफ्यूज किया जाता है, स्पेशली बच्चों में ये किया जाता है। ये मेनली सिस्टमिक रूट, मतलब सिस्टमिक इफ़ेक्ट प्रोवाइड करता है। तो ये इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, और ये याद रखना है कि ये बोन मैरो में डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं इंट्राथिकल। इंट्राथिकल स्पेस में दिए जाते हैं, कौन से, सब एराकनॉइड स्पेस में इसे इंजेक्ट किया जाता है। लोग, ये स्पाइनल एनेस्थीसिया इट्स एग्जाम्पल है इसका, कि सब एराकनॉइड स्पेस में जो एनेस्थीसिया देते हैं स्पाइनल में, वो इसके एग्जाम्पल हैं। एडवांटेजेस क्या होते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्रॉस करते हैं, जिसकी वजह से ये इफ़ेक्ट शो करते हैं। एनेस्थीसिया मतलब ये जनरल एनेस्थीसिया की तरह एक्ट करता है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, रिस्की होता है, एसेप्टिक कंडीशन ये होते हैं, हाईली
ट्रेंड एक्सपर्ट हमको चाहिए होते हैं इस चीज़ के लिए, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट आता है इंट्रापेरिटोनियल रूट इनटू पेरिटोनियल स्पेस में से दिया जाता है, इसे इंजेक्ट किया जाता है पेरिटोनियल स्पेस में। डायलिसिस के लिए मोस्टली यूज़ किया जाता है। एडवांटेजेस इसके रैपिड एब्जॉर्प्शन ड्यू टू लार्ज स्पेस, है ना, लार्ज सरफेस एरिया की वजह से इसे रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? पेनफुल होता है, रिस्की होता है, चांसेस होते हैं कि जो कैविटी होती है पेरिटोनियल कैविटी उसमें इन्फेक्शंस हो सकते हैं, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इजी फार्मेसी। थैंक यू सो मच।